हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें आप देखिएगा प्रथम इंटर स्तरीय जो इंटर लेवल का है 9 तारीख 12वां महीना 2018 का फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें हम आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और इसके पीछे जीएस का हो चुका है वीडियो, आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जीके का। और आज हम आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 से शुरू है मैथ का। देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इससे 4 गुने काम को 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। देखिएगा, यहाँ पे 12 व्यक्ति है, किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, कुछ नहीं तो एक काम मान लेते हैं। और उसके बाद में कह रहा है कि 6 दिन में समाप्त करने के लिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति कुछ नहीं तो एक से मान लेते हैं, और 6 दिन में और उससे 4 गुना काम, तो एक था तो 4। अब इसको काट दीजिए, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64, यानी कि 1 से बराबर 64 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे है कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको हम इससे भाग लगाने का कोशिश करेंगे, या 9 अंक है सबसे बड़ी संख्या, 4 को 9 होगा उसमें भागा देंगे, और जो बचेगा शेषफल उसको भागफल में से घटा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, चलिए हम करते हैं। यहाँ पे 12 है, 15 है, 18, तो 6 तेरी 18 ले लिए, और 6 दूनी 12 और 5 दिए 15, यानी कि यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10, 33 और 6 का 180। अब 180 में 9,999 भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको दिया गया है, जो भी रेशियो है अथी ऑप्शन है वो सिंपल दिया गया था। हम किस लिए करेंगे, हम डायरेक्ट लगाते हैं। देखिए, इससे ही कट गया, और 18 पचे 90, यानी कि ये हो सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पे भी 180 से लगाए, और हमको सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो एक बार 1 0 से कट गया, और 18 पचे 90 और 18 पचे 90, इतना आ गया। तो ये भी काट रहा है, लेकिन इससे तो ये बड़ा है। और देखिए, इसमें लगाइएगा तो ये तो 18 से नहीं कटेगा, और ये भी नहीं कटेगा, तो यही दोनों कटेगा। तो ये आंसर सबसे बड़ा संख्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 480 रुपया एवं 3 वर्ष में 520 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर वार्षिक दर ज्ञात करना। देखिएगा, ये 2 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का है, घटा देंगे दोनों में तो कितना बचेगा, 0, 8 4 12, 40 बचेगा, जो 1 वर्ष का ब्याज होगा, ठीक ना। 1 वर्ष का ब्याज होगा। अब इसको 1 वर्ष का हमको यहाँ पे ब्याज 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के ले जाइए, और यहाँ पे 3 वर्ष है या 3 वर्ष का, तो 2 वर्ष सिंपली इजी है, तो 2 वर्ष ले जाते हैं। तो 2 वर्ष जाएंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 हो गया, और जब यहाँ 80 हो गया तब ब्याज गुने 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 400, मूलधन गुने समय 2 वर्ष। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, और यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 48, 480 ना है, तो 480 होगा, ठीक। 480, 1 0 से 1 0 काट दिए, और यहाँ पे 8 6 48, 8 6 48, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10, और फिर 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 दूनी 10,
यानी कि 25/3। अब 25/3 यानी कि 8×3 = 24, 8.1/3%। ऑप्शन नंबर कौन में है? डी में है, आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के बार है 61 नंबर। देखिएगा इसको, यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योग 15 है एवं उसके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पे आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा डिजिट है तो हम ज़्यादा नहीं ले चलेंगे। x + y बराबर कितना है? 15 है, और x × y बराबर 113 है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या, अगर 11 मानते हैं बड़ी संख्या और 15 है, तो 4 × 11 121, और 121 और कितना 16 जोड़िए तो 5, और 5 और कितना हो जाएगा 3 और 1, 5 3 1, यानी कि ई नहीं होगा। अब 8 रख के देखते हैं, अगर एक बड़ी संख्या 8 होगा तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 7 होगा। 7 होगा तो 8 8 64 और 7 7 49, जोड़ दीजिए 9 4 13 और 10 1 11 आ गया, यानी कि बड़ी संख्या 8 होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब a+b के होल स्क्वायर पर भी निकाल सकते हैं आप, तो उसमें आपको a+b के a-b के होल स्क्वायर करिएगा तो आपका a-b निकलेगा। a+b दिया गया है, और फिर उसके बाद में दोनों के x के मान निकालिए, फिर a के निकालिए, फिर b के निकालिए, तो उसमें बड़ी संख्या निकालिएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है तो छोटा नहीं करिए। अब चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार ने 1 रुपया में 12 पेंसिल खरीदा, ठीक है। अब 20% के लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपया में कितना पेंसिल बेचना चाहिए? देखिए एक सवाल हम आपको आगे के डिस्कशन में बताए हैं, आप लोगों को बताए थे कि एक इसमें नियम होता है रकम बटे मात्रा, यानी कि रकम कहें तो रुपया को ऊपर रखते हैं और जो वस्तु या संख्या रहता है उसको नीचे करते हैं। तो 1 रुपया में 12 को खरीदता है, और 20% के लाभ पर 120, और बटे इसका अथी क्या पूछ किराया मूल्य कितना रह जाएगा? 20% अथी घटाएंगे तो 80। अब इसको भाग दे दीजिए, 1 0 से 1 0, 12 से 12, यानी कि 1/8 आ गया। यानी कि 1 रुपया में अगर 8 वस्तु बेचेगा तो उसको 20% के लाभ होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है कि 380 रुपया की धनराशि को ए एवं बी के बीच बांट दिया जाता है। ए के हिस्से के 5वां भाग बी के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4:7 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे है कि ए के 1/5वां भाग, ए के 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात कितना दिया गया है? 4:7। तो ये दोनों तरफ गुना कर दीजिए, यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए। अब देखिए ये तिरछी गुना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 × 8 = 32, यानी कि a × 32 अनुपात b × 35। अब रेशियो में क्या करते हैं, इधर वाला इधर चेंज है, इधर वाला इधर चेंज, तो a/b बराबर हो जाएगा 35:32। तो ए के मान कौन हो जाएगा? ए के मान 35 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 35 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिया गया है एक संख्या एवं उसके 65 नंबर में एक संख्या एवं उसके वर्गों का योगफल 240 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या है
कोई भी संख्या मान लेते हैं और उसी संख्या के वर्ग का योग जो है, उसका वर्ग का योग कितना है, 240। अब अगर संख्या हम 20 रखते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो उसका योग 140 होना चाहिए। तो देखिए अगर 20 हम रखते हैं और फिर 20 के स्क्वायर करते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही है। अब यहाँ पे देखिए अगर 15 हम लेते हैं तब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब इसमें 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 3 और 1 4 और 3 4 हो गया और 2, यानी कि 240 हो गया। यानी कि 15 हम रखेंगे एक उस संख्या को तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन है। सबसे बड़ा भिन्न यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, देखिए भिन्न को अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहा था तो भी हम जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। देखिए सबसे बड़ा कौन हुआ, 13 8 चलोतर से यानी कि 104 104 और 64 26 से 126 हो गया, यानी कि अभी भी बड़ा है। 8 5 40 और 7 7 49 अभी भी बड़ा है। 64 8 7 56 और 7 चौके 28 और 7 4 11, इतना हो गया। 7 चौके 28 और 7 2 9 और फिर 9 8 72 अभी भी वैसी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब चलिए 67 तीन वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले फादर जो था सन से कितना था, 9 गुना था। अगर पिता 9 होगा तो पुत्र 1 होगा। जबकि 6 वर्ष बाद के लिए प्लस 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना यानी कि पिता 3 होगा तब पुत्र 1 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि अगर हम वर्तमान में 10 वर्ष के बड़ा छोटा है, मेरा भाई 10 वर्ष हमसे या 5 वर्ष हमसे छोटा है, अगर 10 साल 20 साल बाद भी जाइएगा तो 5 10 साल का अंतर होगा दोनों के उम्र में। तब यहाँ पे वही करना है। देखिए अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे 6 का अंतर है। तो पहले हम अंतर सेम करने के लिए नीचे घटाते हैं और ऊपर घटाते हैं, और नीचे वाला को ऊपर गुना ऊपर वाला के नीचे। तो देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18 होगा और फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 3 24 और यहाँ पे 8। अब देखिए दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 के अंतर हो गया। और यहाँ पे कितना का है, प्लस में 6 और माइनस में 9, 3 बटे 6। अब किसका, पिता की वर्तमान उम्र कर रहा है तो पिता के लिए 9 से गुना कर दीजिए। तो 3 3 9 पिता का निकालना है, यहाँ 18 हो जाएगा। इससे नहीं, अभी इससे निकालेंगे। तो 6 3 18 9 3 27 और 3 वर्ष बाद के है तो 27 और 3 3 वर्ष पहले के वर्तमान में आने के लिए 3 जोड़ेंगे, यानी कि 30 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ध्यान से देखिएगा। चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य बढ़कर 20 रुपया से 25 रुपया हो गया तो चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि चीनी का मूल्य पूर्वतः रह जाए। अब देखिए यहाँ पे 20 से 25 हो गया तो कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, गुने 100 और बाटे 20। अब इसको से काट दीजिए, 20 बचे 100 5 बचे 25% आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीमा है 71 नंबर, देखिएगा। मोहन 2 कुर्सियाँ खरीदता है कितना में, 620 रुपया में,
अब प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है एवं दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ होता है, तो लेन देन में प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करते, इसका सक्सेसिव निकालते हैं, ठीक ना। तब 20 माइनस में है यानी कि हानि हो रहा है, फिर प्लस में 20 और फिर माइनस प्लस माइनस 20 गुने 20/100, ये फार्मूला है। अब चलिए इसको काट दीजिए, अब इसे ही काट जाएगा, माइनस प्लस और बचेगा कितना, 2 दूनी 4 माइनस में, यानी कि माइनस मतलब क्या, हानि, यानी कि 4% की हानि कौन है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि 12 पंप 8 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 960 टन पानी निकालता है, तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में 1600 टन पानी निकाल देगा। देखिएगा M1 गुने H1 गुने D1 और बटे W1 होता है। देखिएगा यहाँ M1 मतलब व्यक्ति की संख्या, H मतलब घंटा और D मतलब दिन और W मतलब वर्क होता है, ठीक ना, यानी कि काम कितना होगा, यही फार्मूला पर निकालता है मेरे लिए। देखिएगा यहाँ पे 12 पंप है, पंप या कोई व्यक्ति रहेगा, ठीक ना, या कोई वस्तु रहेगा, तो 12 गुने कितना घंटा, 8 घंटा, और कितना दिन में, 6 दिन में, और कितना काम करता है, 960, ये इतना पानी निकालता है यानी कि काम करता है बराबर। उसी तरह से इतना 8 पंप 6 घंटा, दिन नहीं दिया था, एक से मान लीजिए, और कितना है तो 1600 टन पानी निकालता है। तब एक्स का मान की कितना दिन में, 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए, फिर 16 छक 96, इधर 6 से 6 कट गया, यहाँ 8 से 8 कट जाएगा और 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ 10 बचा, तो 10 दूनी 20, x बराबर 20, कौन में है 20, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आप ऑप्शन नंबर सी 20 आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे इधर गुना कर दीजिएगा तो B² और AC आंसर हो जाएगा। अब चलिए 76 नंबर, एक चिड़ियाघर में हिरन एवं कबूतर है, ठीक, उसके सिरों की संख्या 80 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आप SSC के कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ये सवाल रहता है, बिहार का दीजिए या सेंट्रल का दीजिए, उसमें पैरों की कुल संख्या कितना है, 240 है, तो उसमें चिड़िया घर में कितने कबूतर है। देखिए अब यहाँ कबूतर पूछ रहा है, कबूतर हमसे पूछेगा ना तो हम इसका अपोजिट निकालेंगे, कबूतर पूछ रहा है तो हिरन का पैर निकालेंगे, ठीक ना। और जब सिर कुल टोटल 80 है तो हम हिरन के पैर कितना होता है, 4 होता है, तो 80 में 4 से गुना कर देंगे तो हमको टोटल जो है हिरन का पैर निकलेगा, और जो कि निकालना है कबूतर को तो हम हिरन के निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 32, 320 हो गया। अब ये जो कुल टोटल पैर है उसमें से घटा देंगे, 240 में से घटा देंगे तो 0 8 4 12 80 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 40, यानी कि कबूतर के पैर जो हो जाएगा 40 गो होगा, ठीक ना, और कबूतर के पैर 40 गो। और फिर अगर हिरन के पूछेगा तो 80 में से 40 घटा दीजिए तो 40 को भी हिरन का हो जाएगा, ठीक ना। अब आप निकाल भी सकते हैं, अगर हिरन के पैर कुल टोटल पैर के संख्या अगर 240 आ जाएगा तो मानिए कि मेरा आंसर प्रूफ्ड है। तो देखिए मानते हैं कि चिड़िया के पैर होता है 2 गो, तो अगर सिर है 40 गो, तब
पैर कितना हो जाएगा, पैर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 दूने 8, 80 गो हो जाएगा पैर। अब हिरन के 4 गो, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 260 पैर हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, 8 6 14 के 4 और 2 आ गया कि नहीं आ गया, सिंपली आ गया, यानी कि मेरा 40 आंसर सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या वहाँ है 79। यहाँ है कि एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया तो उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर देता है। तो यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तो सिपाही की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। जब सेम डायरेक्शन में जाता है तो जो भी चाल चलता है या दूरी चलता है उसको हम घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 200 के दूरी पर देखा होगा चोर को, तो चोर भी भागा होगा उसी टाइम और सिपाही भी भागा होगा। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा, दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा तो हम चाल को घटाएंगे, और चाल को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दूरी हो गया और यहाँ पे चाल हो गया, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर में चाल दिया गया है और जो कि यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में दिया गया है, और आंसर भी हमको सेकंड में पूछ रहा है। तो हम जो चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से भाग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रहेगा, तो यहाँ पे 18 से गुना कर दीजिए ऊपर में इसको। अब यहाँ पे 5 चौके 20, 20 से एक बार में काटेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में 18 से गुना कीजिएगा तो 180 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे है कि एक 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन कितना दिया गया है, 32.6 दिया गया है। यदि लड़कों का औसत वजन 33 है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा। देखिए यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा लड़का लड़की मिला के, जिसका एवरेज कितना दिया गया, 32.6 दिया गया है। तो इसको गुना कर दीजिए, आप शॉर्ट भी बना सकते हैं लेकिन ये हल्का गुना करना ज़्यादा भारी नहीं है तो हम गुना कर दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे 25 छक्का 150, हाथ में 15, 25 दूनी 50, 15 65 के 5, हाथ में 6 और 15 तिये 75, 25 तिये 75 और 75 और कितना हो जाएगा 6, 81 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे लड़का का दिया, लड़का 15 है, तब 33 में 15 से गुना कीजिए, तब 15 तिया 45 के 5 और फिर 15 तिया 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। अब इसको घटा दीजिए, तो पॉइंट में था तो ये 0 ख़त्म हो गया, 0। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इतना बचा। अब इसको कौची हो गया, ये लड़की के योग हो गया। अब एवरेज निकालने के लिए 10 से भागा दे दीजिए, लड़की की संख्या 10 था तो कितना हो गया 32 एवरेज हो गया, यानी कि लड़कियों का औसत वजन कितना हो गया 32, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योग 42 है, ठीक, और उनका गुणनफल दिया गया है इतना 437 दिया गया है। तो उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 42 दिया गया है। अब x इंटू वाई बराबर 437 दिया गया है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन हम डिटेल इसमें बता दे रहे हैं, एक आगे भी सवाल था उसमें डिटेल हम नहीं बताए थे, इसीलिए हम यहाँ पे डिटेल बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है, तो x माइनस वाई, ठीक ना, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर
माइनस 4xy इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, तब 42 है, तब 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6 और 4 चौके 16 1 17 इतना आ गया। अब यहाँ पे 437 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 यहाँ 437 लगेगा, तो 7 चौके 28 और 4 3 12 12 2 14 के 4 और 4 चौके 16 16 1 17। अब यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ से 8 6 14 और 5 में से 1 गया 1 और 17 खत्म हो जाएगा। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर कितना 16। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84 देखिएगा। यहाँ पे है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 12 अधिक है। अब देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। देखिएगा, 15 में हम कितना से कोई संख्या से गुणा करें, जो संख्या है वो 112 अधिक हो जाएगा। तो 15 8 20 से अगर 15 को हम 8 से गुना कर देते हैं, तो 15 8 20 से 120। अब ये देखिए, अगर 8 हम घटा के देखते हैं तो 112 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे 8 2 10 और 1 1 112, यानी कि ये 8 से 112 ज़्यादा हो गया कि नहीं, 15 से गुना किए था, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी सिर पे जोड़ देंगे, यानी कि 13 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 17 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हटेगा, तो 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली समयौगिक यानी संयुग्म संख्या कौन सी है, संयुक्त संख्या कौन सी है, सम संयुक्त संख्या कौन सी है, सम संयुक्त कह रहा है, तो सम संयुक्त 2 हो जाएगा। और यह पहली विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 96 है। 3 संख्याओं का योग 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। देखिएगा, पहली संख्या ये मानते हैं, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। अगर ये 6 रहेगा और ये 2 रहेगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि 1/3 हो गया कि नहीं, 3 दूनी 6 1/3। और दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो ये 3 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। अभी 1/3 हो गया कि नहीं, 3 दूनी 6, यानी कि 3 गुना बेसी है 1/3 और ये 2 गुना। अभी तीनों का योग कितना दिया गया है, 154 दिया गया है, तो मेरा योग कितना आएगा, 9 और 2 11। अब पूछ कौन रहा है, तो दूसरी संख्या के लिए 3 से गुना, तो ये के बारे में कट जाएगा 1 और 4 14 3 42 हो गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे है कि एक उद्यान में आम के पेड़ों की पंक्ति 10 पंक्ति एवं 12 स्तंभ है। 2 पेड़ के मध्य की दूरी 2 मीटर एवं उद्यान की सीमा सभी भुजा से 1 मीटर की रिक्त है, तो
उद्यान की लंबाई क्या होगा। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये पंक्ति दिया गया है, ठीक ना। और इसमें आपको हर एक स्तंभ जो है उसके बीच में 2 मीटर का गैप है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, यानी कि 12 को खाली हो गया। और जो यहाँ पे कह रहा है कि उद्यम के सीमा की सभी भुजाओं की से 1 मीटर की रिक्त है, 1 मीटर के अंतर है, ठीक ना। और स्तंभ जो है 10 को दिया गया है। चलिए अब देखिए ये गैप कै गो बनेगा। अगर 12 को स्तंभ है तो गैप कै गो बनेगा, 11 को बनेगा, 11 को बनेगा। और कितना का गैप है, 2 का गैप है, तो 11 दूनी 22। और पहले कितना छोड़ा गया था, 1 दोनों देने से, इधर से भी इधर से 1 मीटर छोड़ा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। और 22 और 2 24, यानी कि 24 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98, 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिएगा, पहली संख्या ए बी सी डी, यही ना है। अब संख्याओं का योग दिया गया है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या। तो संख्या 4 गो है, 4 संख्या है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 18 चौके 72, 18, यानी कि एवरेज। और एवरेज 18 आ गया, यानी कि एवरेज मतलब क्या, मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पे 4 है, अगर 5 रहता तो तीसरा नंबर पे मिडिल वैल्यू होता, और नहीं है तो यहाँ पे बीचे बीच लगा देते हैं, तो यहाँ पे 18 होगा। अब देखिए इसका इधर 1 जाएंगे तो हमको पहला मिलेगा विषम संख्या, और फिर इधर जाएंगे तो हमको दूसरा विषम संख्या 17 मिलेगा। लेकिन और फिर यहाँ जाएंगे विषम संख्या 15वां हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो 21 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी बड़ी संख्या कौन होगा। तो ये तो सबसे बड़ी पहली हो गई, और दूसरी 19 हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि राम अपनी घड़ी 20% के हानि पर 320 रुपया में बेची, और उसके बाद में 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 320 रुपया में बेचता है 20% के हानि पर, तो यानी कि 80 रुपया में बेचता होगा। अब 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए कितना, 120 में बेचेगा, विक्रय मूल्य होगा। तब इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 8 चौके 32, बर चौके 48, 480, कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको बना दीजिए 480, ये 480 रुपया हो जाएगा आंसर। अब चलिए 99 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100 नंबर देखिएगा, इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, ठीक ना। एक टोकरी में फूल प्रति मिनट दोगुना हो जाती है, एवं एक टोकरी में 1 घंटा में भर जाती है, तो कितने समय बाद टोकरी 1/16 हो जाएगी। देखिएगा, दोगुना भर जाता है, यानी कि 60 मिनट है, 60 मिनट, 1 घंटा को 60 मिनट ले सकते हैं, 60 मिनट में दोगुना हो जाता है, यानी कि 1/2, फिर 59वां मिनट में, ठीक ना, 59वां मिनट में 1/4 होगा, 60वां मिनट में 58वां में हो जाएगा, 60 नहीं, यहाँ पे 60 में तो दोगुना हो ही रहा है, भर ही रहा है, 60 में तो 1 ना होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4, और फिर 57वां मिनट में हो जाएगा 1/8, और 56वां मिनट में हो जाएगा 1/16, दो के गुणनफल में बढ़ते जाएगा, यानी कि 56 मिनट में जो होगा वो टोकरी भर जाएगा, 1/16 भाग भर जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है लघुत्तम भिन्न ज्ञात कर। लघुत्तम मतलब छोटा भिन्न, ठीक ना। ये तो गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये 64 है और 12×5 = 60, यही छोटा होगा। और फिर यहाँ 21×5 = 105 और ये 14 से गुना कीजिए तो ज़्यादा ही हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा ऑप्शन। अगर ये सब आप लोग सीखे होंगे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए ये दोस्तों ये 10 के पावर 4 है और 11 के पावर 4 है, ठीक ना। गुना कर दीजिएगा 11 के पावर 4। तो यही कह रहा है कि 10% के चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितने वर्ष में हो जाएगा, तो 4 वर्ष में। डायरेक्ट इसको मारिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103। यहाँ पे है कि पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणाम मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा टोटल है 27 लीटर मिश्रण, 27 लीटर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 होगा तो 9 तिया 27। यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 पानी हो जाएगा और 4 × 3 = 12 क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। यहाँ पे वाटर कर दीजिए, यहाँ पे मिल्क कर दीजिए। अब आगे क्या रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दी जाए, पानी अगर 3 लीटर मिला देंगे तो 15 × 3 = 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और यहाँ पे 12। अब इसका रेशियो पूछ रहा है कि अनुपात उसके बाद में क्या होगा, तो 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12 यानी कि 3:2 आंसर होगा। कौन है, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है कि 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब देखिए सम संख्याओं का वर्गों का योगफल निकालने के लिए n × n + 1 × 2n + 1/6 लगाते हैं, यही फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए लगा दीजिए तो देखिए 1 से 36 तक निकालिएगा, 1 से 36 तक तो 18 संख्या होगा। 1 से 36 तक, 1 से 36 तक निकालिएगा तो 18 संख्या होगा, ठीक ना। तो 18 संख्या होगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि 18 के जो नीचे वाला होगा उसको हम घटा देंगे तो 16 होगा। और 1 से 16 तक में क्या हो जाएगा, 1 से 16 तक में 8 गो हो जाएगा। और इधर कै गो हो जाएगा, इधर 18 गो होगा 1 से 36 तक में। और उसके बाद वाला अगर घटा देंगे तो हमको ई वाला आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए पहले निकालिए, तो इसको निकालिएगा तो 18 गुने 18 × 1 = 19 हो जाएगा, गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 1 37 और बाटे कितना से भाग दीजिएगा, 6 से। तो 6 × 3 = 18, 19 × 3 = 57 और गुने 37। अब इसको गुना कीजिए तो 7 × 7 = 49 के 4 और 7 × 3 = 21, 7 × 5 = 35, 35 और 7 × 7 = 49 के 9, यहाँ 9 होगा। और 7 × 5 = 35, 35 और 4 39, 35 और 4 39, इतना हो गया। अब इसको कितना से 3 से गुना कीजिए तो 7 × 21, 7 × 21 और 5 × 3 = 15, 15 और 1 15 × 2 = 17, 15 × 2 = 17। अब इसको जोड़ दीजिए 9, 9 × 1 = 10 के 0 और 7 × 3 = 10 और 1 = 11 के 1 और फिर यहाँ 2, 2109 हो गया, 2109। अब यहाँ पे 8 लीजिएगा n के मान, तो 8 गुने 9, 9 गुने यहाँ पे 9 दूनी 18, 1 19/6, ये हो जाएगा 9 × 8 = 72
और 12 छक कितना होता है 72, यानी कि 12 गुने 19, तब 12 नामा 78 से 108 के 8 और 12 12 नामा 78 से, ठीक। और फिर यहाँ पे 12 नामा 78 से 108 और 12 और कितना 12 12 और 12 नामा 78 से 12 12 और 10 22, इतना आ गया। अब इसको घटा दीजिए, 2 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्त, ठीक ना, इसको मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन हम नहीं सही से कर पा रहे हैं। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, यही ना होता है, और बट्टे में 6, इसको वर्गों का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक ना, वर्गों का स्क्वायर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक ना। यहाँ पे फार्मूला जो होगा, यहाँ पे होगा आपको 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ई फार्मूला पर बैठेगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको बनाइएगा, इसको बना लीजिएगा, और उस पर भी बनेगा। देखिए यहाँ पे 18 के स्क्वायर है, 18 के स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, योग पूछ रहा है, 18 के स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 के, फिर यहाँ पे किसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 22 का स्क्वायर होगा, ठीक ना। और फिर डॉट 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 36 के स्क्वायर तक जाइएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं 2 के स्क्वायर, ठीक ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 के स्क्वायर बचेगा, 9 प्लस 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 यहाँ पे 10 के स्क्वायर बचेगा, प्लस 11 के स्क्वायर डॉट 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 18 के स्क्वायर, ठीक ना, 18 के स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह से अगर आप निकालिएगा तो ई वाला फार्मूला पर बन जाएगा n, और उसके बाद में इसके बाद वाला भी वैसे ही करके निकाल दीजिएगा। तो देखिए n इंटू ई वाला ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 से गुना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, इस पे निकल जाएगा। आप लोग निकालिएगा, आंसर आपको डी नंबर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब ज़्यादा हम नहीं करेंगे, और क्वेश्चन इधर नहीं है, ये क्वेश्चन है नहीं, इधर अब क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भेजिएगा, क्योंकि यार इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को ऐसा कंटेंट दे पाते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।